बच्चों, आज अपनी हिंदी की कक्षा में हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी आजीविका के लिए जीविकोपार्जन के लिए 16 वर्ष की आयु से ही अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं भी लिखी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते समय उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा आदि। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर, बलिदान, संघर्ष आदि भावनाएं दिखाई देती हैं। उन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी हैं। वह अपनी रचनाओं में भाव को अधिक महत्व देते हैं। इनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, अरबी फारसी के शब्द मिलते हैं तथा उन्होंने अपनी रचनाएं मुक्तक काव्य में लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन वर्ष 1968 में हुआ। बच्चों, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम कैदी और कोकिला पाठ की रूपरेखा के बारे में जानते हैं। कैदी और कोकिला जो कविता है वह ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उस ब्रिटिश शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने और समझाने के लिए एक दर्पण के समान, आईने के समान है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वह अपनी देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी मुसीबतें झेली, अंग्रेज़ों के कितने अत्याचार झेले, उसी का वर्णन इस कविता में है। इस कविता को पढ़ते हुए यह अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे और इन शारीरिक मानसिक कष्टों को सहते हुए हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। बच्चों, यह कैदी और कोकिला उसी को आधार बना करके लिखी गई है। क्योंकि स्वयं कवि जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता है और यह सारे कष्ट वह खुद सहता है। इसलिए इस कविता में जो हमें देखने और सुनने समझने को मिलता है वह वास्तविक है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यह सब हमारे सामने घटित हो रहा है और हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारे सेनानियों ने कितने अत्याचार बर्दाश्त किए हैं, कितने अत्याचार सहे हैं। तो बच्चों, यह पाठ की रूपरेखा थी। हम अपनी क्लास में इस कविता के अर्थ को पढ़ेंगे और जानेंगे।